Hey guys, what's up? This is Geeky Rahul from V4AI. So आज मैथ्स 1 का सॉल्व करते हैं। मैथ्स 1 का फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी क्वेश्चंस 2.1 सेकेंड वीक की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स। तो अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की पॉजिटिव। थर्ड में x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ में x की पॉजिटिव एंड y की नेगेटिव। ठीक है, तो अभी इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर बताओ कैसे होगा ये। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसी को सॉल्व करना है। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें, पॉइंट आर डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। पॉइंट आर जो है वो कहीं भी लाई नहीं करता किसी भी क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट आर कहाँ पे आएगा? -0, -100 है, करेक्ट। तो 0, -100, 0, -100 कहाँ पे हो जाएगा? ये। तो आर यहाँ पे आ रहा है। क्या ये किसी भी क्वाड्रेंट में है? नहीं, ये सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। दिस इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि पॉइंट पी एंड आर लाई इन क्वाड्रेंट 3। जब पॉइंट आर कहीं लाई ही नहीं कर रहा किसी क्वाड्रेंट में, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है, तो इस हिसाब से बिल्कुल गलत है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पॉइंट एस एंड क्यू लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अभी देख लेते हैं पॉइंट एस क्या है। एस है -2.5, 0। ठीक है, तो -2.5, 0 कहाँ पे आएगा? -2.5, 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना? नहीं, यहाँ पे नहीं, आपका आएगा -2.5, 0। तो एस आएगा आपका यहाँ पे। एंड क्या ये किसी क्वाड्रेंट में? ये है एक्स एक्सिस पे, इट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं कर रहा। एस देख लिया, क्यू देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट आर एंड एस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको प्लॉट कर सकते हो, बस ये नहीं है कि किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप प्लॉट तो कर सकते हो ना। तो इस वजह से ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? फिर सिर्फ ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यही आपको करना था। हे गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज गीकी राहुल फ्रॉम V4AI। सो आज मैथ्स 1 का 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स 1 2.2। ओके, सो हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर भी v4ai.com/page/IITM-AQ, इस पे जाके तुम्हें सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस। एंड इसमें हम सिक्वेंशियली सारे डाल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वो हो नहीं पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट पे पूरा एक कोर्स डिजाइन कर दिया उसके लिए। यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट। बाकी अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। P पॉइंट क्या है? 1, mod ऑफ 10x tan थीटा, है ना? P पॉइंट क्या है? 1 प्लस P इज 1, mod ऑफ 10 थीटा। और कहाँ से निकालना है इसका डिस्टेंस? ओरिजिन से, 0, से। ठीक है, तो अभी एक हमें हिंट भी दे रखा है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती थी जो ट्रिगो की होती थी। तो अभी हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद है कि डिस्टेंस कैसे निकालते थे। डी निकालते थे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 क्या है? x2 y2 क्या है? x1 y1 है 1, tan थीटा mod ऑफ 10 थीटा, और x2 y2 क्या है? 0, 0। तो वैल्यूज पुट कर दो। √0 - 10 थीटा, 0 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 10 थीटा का mod ऑफ 10 थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये आंसर? √-1 का स्क्वायर प्लस माइनस mod ऑफ 10 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या होएगा? अंदर वाले को 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर आइडेंटिटी दे रखी है
उसका मतलब होता है कि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिख दोगे इसकी जगह, सेक स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा और आपका आंसर आएगा सेक थीटा, मॉड ऑफ सेक थीटा। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है हमेशा हम पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं, इस वजह से क्या होगा, ये मॉड ऑफ सेक थीटा करेंगे। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट इस वजह से। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन इज, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन लाइंग ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन कितना होगा, वो बताना है हमें सिर्फ। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन कितना होगा, द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल, मतलब एक पॉइंट है लाई कर रहा है ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से वो जो पॉइंट है, सपोज पी पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो कितनी दूर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉलो करेगा ना इस तरीके से। फर्स्ट ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है भाई, वो एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज वो उसका डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स को हमें 0 होंगे ना उसके कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस पे उसका कितना है, द वैल्यू ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, वो तो 0 होगा ना, उसकी हाइट 0 होगी वर्टिकली वाई एक्सिस पे, तो क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये बिल्कुल सही है कि कितना डिस्टेंस है उसका ओरिजिन से, तो वही हमें बताना था कि द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यही करेक्ट होगा।